जैसे कुछ उच्च वर्ग के पौधे और जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है। निम्न श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। इसी कारण ऐसे जीवधारी वनस्पति विज्ञान शास्त्रियों ने वनस्पति विज्ञान के जंतु विज्ञान शास्त्रियों ने जंतु विज्ञान के अंतर्गत रखा है। उदाहरण बॉल बॉक्स, कुछ में समानता पाई जाती है। बॉल बॉक्स एक समुद्री जीव होता है। बॉल बॉक्स, यूग्लिना, बॉल बॉक्स, यूग्लिना, फिर भी निम्नलिखित आधार पर इनमें अंतर किया जाता है। वृद्धि, पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थान पर स्थित होती हैं। जड़ तने के सिरे पर शीर्ष पर एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरी स्टेम विभाजन से, इन कोशिकाओं के विभाजन से लंबाई में वृद्धि होती है। पार्श्वीय विभज्योदक लेटरल मेरिस्टेम इन कोशिकाओं की वृद्धि से तना आकार में मोटा होता है। जंतुओं में ये विशेष स्थान पर ना होकर सभी स्थानों पर वृद्धि होती है। पादपों में मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक भी होती है। जंतुओं में मृत्यु से काफी समय तक वृद्धि रुक जाती है। दूसरा अंतर होता है इनमें दूसरा अंतर होता है, ये सब अंतर है। एक सेल वॉल उसका भित्ति, पादपों में सेलुलोज की एक मृत भित्ति पाई जाती है। प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसलिए यह अंतर से प्राणियों में और जंतुओं में हम अंतर बता सकते हैं। पर्णहरम, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल एक हरित लवक होता है जो हरे पौधों में हरा पदार्थ होता है, हरे पौधों में पाया जाता है। कुछ पौधे जैसे कवक, फंजाई और पैरासाइट्स में परिणाम नहीं पाया जाता है, जैसे कवक, फंजाई और पूर्ण परजीवी। टोटल पैरासाइट्स में नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जीवधारियों और जंतुओं और वनस्पति पौधों में एक और अंतर पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण। फोटो इस क्रिया को फोटो सिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे पृथ्वी से जल व वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्राणियों में परिणाम नहीं होता है, अतः वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। एक और अंतर है पादप और जंतुओं में मूवमेंट, गति। अधिकतर पौधे अपनी जड़ों अथवा राइजोइट्स मूलाभास के द्वारा भूमि में घिरे रहते हैं। कुछ भाग बाहर रहता है, तना जड़ आवश्यकता अनुसार इधर उधर मुड़ जाते हैं, परंतु अधिकतर जंतु अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं। इस प्रकार की गति को लोकोमोशन कहते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं, लोकोमोशन कहते हैं, परंतु पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान को मुड़ सकता है, जा नहीं सकता। पौधा और जंतुओं में कारण अंतर होता है। खनिज अवशोषण एक अंतर खनिज अवशोषण है। खनिजों का अवशोषण पौधे पृथ्वी और खनिजों का घोल के रूप से अवशोषण करते हैं, अपना उपापचय करते हैं, परंतु प्राणियों में भोजन ठोस भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। उत्सर्जन जंतु
वनस्पति में उत्सर्जन अलग प्रकार का होता है। प्राणियों में अपने भोज्य पदार्थों का उत्सर्जन विशेष उत्सर्जन तंत्र, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र होता है। पौधों में उत्सर्जन उनकी छाल के द्वारा किया जाता है। उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियों के गिरने पर होता है। पौधों और जंतुओं में एक अंतर और होता है, सेंट्रोसोम। जंतु कोशिकाओं में न्यूक्लियस के पास एक तारे के समान रचना होती है और कोशिका विभाजन में काम आती है। पादप कोशिकाओं में यह बहुधा नहीं होती है। कुछ निम्न श्रेणी के पौधों जैसे शैवाल कवक में भी यह पाई जाती है, जैसे शैवाल कवक में पाई जाती है। लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाई जाती है। रसधानी वैक्यूल्स पूर्ण विकसित पादप कोशिकाओं में प्रायः एक बड़ी रसधानी पाई जाती है। जंतुओं में ऐसी रसधानी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में सूत्री विभाजन के समय कैरियोकाइनेसिस के पश्चात पादप कोशिका में कैरियोकाइनेसिस दो सूत्री कोशिकाओं में कैरियोकाइनेसिस में दो पुत्री कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस कोशिका के मध्य रेखीय भाग में फ्रैगमोप्लास्ट के निर्माण से होता है, जिसमें सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूबुली, गोल्जिकाएं, वेसिकल्स एकत्रित होती हैं। यह रचना कोशिका सेल प्लेट में परिवर्तित हो जाती है। इस प्लेट पर बाद में प्राइमरी बाल का निर्माण होता है। जंतु कोशिका में दो पुत्री कोशिकाओं के मध्य रेखीय इक्वाटोरियल भाग में
साइटोकाइनेसिस अंतर्वलन द्वारा होता है। अंतर्वलन द्वारा विभाजन होता है। आज के लिए इतना ही। हाँ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।